नमस्कार, स्वागत है आप सबका दीदी अरुण प्रभा पे। आज हमारे बीच डीएसपी नोबिंग जामो आए हैं। डीएसपी नोबिंग जामो एक पहला मेडलिस्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पहला मेडलिस्ट है जो कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप से एक मेडल जीत के आए हैं और वो कई सारे मेडल्स भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन से लेके आए हैं। प्रेजेंटली एसपी जम्मू पोस्टेड है एसपी ऑफिस इन चांगलांग पे। आइए जानते हैं इस चैम्पियनशिप्स के बारे में और उनके बारे में कुछ। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपको हमारे स्टूडियो पे। हम जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने कहाँ से स्कूलिंग किया है, आपने कहाँ पे जन्म लिया, कहाँ रहते हैं आप? एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम ईस्ट कामेंग, तो मेरा बोर्न एंड बॉट अप वहीं पे सेपा पे हुआ जी। तो स्कूलिंग वहाँ पे जब हम लोग टाइम पर जब स्टार्ट किया था, आई थिंक वो प्राइमरी स्कूल था सेपा पे जो इतना इस्टेब्लिश नहीं था शायद। तो उस समय को हम लोग एक टाइम में बस्ता लेके जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ डेस्क नहीं होता था, डेस्क और बेंच नहीं होता था। बाकी स्कूल्स में होता था लेकिन उस पर न्यू निकला था तो हम लोग घर से बस्ता लेके जाता था। तो अभी भी याद है जब आंगनवाड़ी का जो खिचड़ी बांटता था उसी समय को हम लोग स्कूल जाने का मन करता था। तो आफ्टर दैट देन उसके बाद मैं क्लास 10 के बाद में यहाँ पे 11 और 12 का कंकरनाला स्कूल्स पे मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया। उसके बाद देन अपना डिग्री वहाँ पंजाब से बीपीएड करके फिर ख़त्म होके फिर वापस आके फिर डिप्लोमा मैंने स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन साइंस में किया। फिर पीटी मैंने दुबई से 6 महीने का कोर्स किया। तो बहुत सारा स्पोर्ट्स फील्ड में कोशिश किया कि एडुकेशन का थ्रू भी हम इस चीज़ को जानना है हमको कि स्पोर्ट्स क्या है, क्योंकि बॉडी बाय साइंस में ये कहता है कि जो भी चीज़ जो है आप खेलता है तो उसको साइंस बाय साइंस खेलना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक टाइम पर था जब हम लोग कराटे स्टार्ट हुआ था, जब सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड जब हम लोग अपना सीनियर्स लोग को देखता था तो वो लोग क्या करता था, वो लोग कराटे खेलता था, बस वो लोग साइंटिफिकली नहीं था, जस्ट अपना बॉडी को हार्म देना, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो साइंटिफिकली इतना वो नहीं होता था। तो बाद में हम लोग को पता चला जब हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि कराटे ऐसा नहीं है। एक टाइम पर कराटे ऐसा था कि कोई बिल्डिंग्स देने के लिए तैयार नहीं होता था क्योंकि बिल्डिंग्स देने से लात मार के तोड़ देगा, कोई स्कूल्स में खेलने नहीं देता था, ये सोचता था कि ये मारपीट करेगा। तो उस टाइप का रेपो था कराटे जब स्टार्ट किया। तो बहुत सारा हम लोग का सीनियर्स भी ऐसा ही था कि बहुत सारा ये चीज़ें को चेंज करने में बहुत वो किया है। ये इम्प्रेशन जो गली से या तो मार्केट में जाके दादागिरी करना, ये सब में बहुत सारा एग्जांपल सेट कर दिया था। तो बहुत सा टाइम लगा है। जो हम लोग का सीनियर से देविन शर्मा हो गया, जो लंकुंग मारिक हो गया, ये हम लोग का जो लिखातरा, ये सब जो फास्ट है पॉइनर है कराटे को, जो मॉडर्न कराटे को ये लोग इंट्रोड्यूस किया वाला लोग है। तो ये लोग ने चेंज करना शुरू किया, हर एक इंसान को चेंज कराना शुरू किया कि कराटे ऐसा नहीं है, कराटे इस वे ऑफ लाइफ हम लोग का जैसे बोला जाता है। कराटे ऐसा है जो हर किसी को नॉट ओनली द कराटे का बनाता है बट एज ए डिसिप्लिन स्टूडेंट, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग और एज ए मतलब गुड सोसाइटी का एक अच्छा नागरिक बनाने का कोशिश करता है। नॉट एक कराटे इंटरनेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, दिस मैटर नहीं करता है, बट एक अच्छा इंसान होना वो बहुत मैटर करता है। तो फर्दर हम 98-99 में कराटे स्टार्ट किया था। तो उस टाइम में स्ट्रगल बहुत था क्योंकि मेरा फादर और मदर जो बहुत अर्ली एज में मेरा एक्सपायर हुआ। तो आई लॉस्ट माई मदर एंड फादर। आई थिंक फादर का तो हम शक्ल इतना याद नहीं क्योंकि आई थिंक हम क्लास 2-3 में था। और मम्मी जो हम जैसे आई थिंक क्लास 6 का एग्ज़ाम देते समय में शायद मम्मी भी गुजरा है। तो हम क्लास 7 में शायद तो ऐसे हुआ था। तो उस तरह से स्ट्रगल शुरू किया। तो इसमें एक ये कहानी तो हम हर जगह बताता ही है कि जब मेरा स्ट्रगल पॉइंट्स था तो उस समय को स्कूलिंग के लिए पैसा थोड़ा दिक्कत होता था क्योंकि कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। तो हम स्कूलिंग भी ऐसा था, मेरा क्लास 6 से मैंने हॉस्टल रहना शुरू किया, हॉस्टल लाइफ बोर्डिंग में रह रहा। उसके आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी मैं बोर्डिंग पे रहा। इट मीन्स साई पे आया था, साई इट मीन्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नाहरलगन सासाई सेंटर है उस पर भर्ती हुआ था। तो आफ्टर दैट क्लास 10 के बाद में, तो उससे पहले तो वहाँ पे
पहले जो कराटे खेलता था, हम पहले भी कहा चुके कि ना कि ये बोल रहे कि पहले जो कराटे थोड़ा अलग था, टेक्निकली इतना वो नहीं था, तो हम लोग स्टार्ट किया था। बाद में जब अवे मास्टर बोल के हम लोग के पास में आया, तो अवे दोलो बोल के, वो रिसेंटली वो साई से ख़त्म होके वो वहाँ आया था, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। कराटे तो हम लोग बहुत पहले शुरू कर चुका था, लेकिन हम लोग को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। दूसरा क्लास 10 से कराटे नहीं, में था? हम क्लास 5-6 से करना शुरू किया। अच्छा, क्लास तब 5 तभी से से आप start। साई में ज्वाइन थे? नहीं, उसमें नहीं, साई में तो लेट से आए हम, 2005-2006 ऐसे करके उसमें घुसा है। लेकिन उससे पहले हम सेपा में था। तो सेपा में जब कराटे स्टार्ट किया था, तो उसमें भी फ़ीस देना पड़ता था। उसमें 50 रुपया था, 50 रुपीज़ था पर मंथ था हम लोग का फ़ीस जो, तो वो भी मेरे पास में नहीं होता था। तो हम क्या करता था, न्यूज़पेपर वगैरह बांटता था। उसमें इको ऑफ अरुणाचल बोल के नया नया फर्स्ट न्यूज़पेपर हम लोग का अरुणाचल का, तो एक दिन बाद में आता था सेपा में जी। तो मॉर्निंग आवर्स में आता था, नाइट सुपर में आता था, मॉर्निंग 4 बजे ऐसे को आता था। तो हम लोग न्यूज़पेपर हम कलेक्ट करेगा, देन एक दिन जैसे कि 17 का 18 को पहुँचता था, तो मॉर्निंग में जाके हम हर जगह में जाके न्यूज़पेपर देख के रखता था। तो हमको एक महीना में 150 रुपीज़ मिलता था। तो 150 से हम क्या करता था, 50 रुपीज़ कराटे का फ़ी देता था, 100 रुपीज़ मेरे लिए पॉकेट मनी होता था। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट छोटा से था, और हमको तब ये एहसास तब था कि हमको पता था कि सरवाइव करना है तो पैसा ज़रूरी है। तो फिर सिबलिंग्स को, फिर आप लोग सिबलिंग हम दो ही है, मेरा भैया और हम। वो तो उस समय को भैया का भी हेल्थ इशू था, तो उसका भी स्ट्रोक वगैरह हो के वो भी कुछ नहीं कर पाता था। तो ऐसे करके था। और मेरा एक आंटी है जो मेरा मम्मी का सबसे छोटा बहन, वो छोटा मोटा जो जैसे कि नेशनल वगैरह जाने से कुछ कुछ वो स्पॉन्सर करता था। तो छोटा का तो ऐसे जर्नी था, इतना आदमी रिकॉग्नाइज भी नहीं था, हर कोई इतना वो भी नहीं करता था, तो उसमें मोर वो आता था। उसका वेकेशन वगैरह में भी दोस्त लोग ईटानगर घूमने जाता था, कोई आसाम घूमने जाता था, चार द्वार। मेरे लिए तो सेप्पा से 34 किलोमीटर आई थिंक बाना, उधर जाना भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो धीरे धीरे हम सोचता था कि वहाँ जाने कब मिलेगा, यहाँ जाने कब मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा बात था। तो देन आफ्टर डेट का बाद में हम वेकेशन वगैरह में भी वो जंगल चला जाता था। जंगल में तख्ता आरी वगैरह काटता था, तो वहाँ में बहुत देरी बैठता था। हम एक महीना वेकेशन जब तक है, 1-2 महीना वहीं बैठता था, 15-20 दिन वहीं काम करेगा, मज़ा लगता था। तो अर्निंग भी होता था, एक सेफ्टी का ऐसे किच के आने 70 रुपीज़ करके मिलता था। तो छोटा से स्ट्रगल किया है, तो थोड़ा हम 2-3 ट्रिप मार लेता था। बहुत दूर था, 12-13 किलोमीटर जाना पड़ता था पैदल जाके, वहाँ से जंगल से उठा के लेके आना पड़ता था। कोची रंग्योंग बोल के एक जगह था, 70 रुपीज़ पर सेफ्टी मिलता था, तो हम लोग जाते रहता था। उसके बाद लेबर काम भी मैंने बहुत किया। वो घर का सामने जो भी बिल्डिंग्स होता है उसमें बेलचा कोरो मारना, दैट्स मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल को वो करना लेबर का। तो आपको उसमें को पर डे का आपको 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ करके 50 रुपीज़ करके मिलता था, उसमें अर्निंग करता था। तो छोटा से हम किसी को डिपेंड नहीं किया है कोई भी चीज़ में, तो वही स्ट्रगल पॉइंट्स था। उसके बाद आगे आगे जाके उसके बाद सीनियर हो गया कराटे में। तो मेरा जो मास्टर था अवेदोलो, वो भी हमको इंडिपेंडेंट चार्ज देने लग गया, वो भी पॉकेट्स मनी देता था, तो हम चलता था, चला हो जाता था। जी, आप छोटा से बहुत, आपने बार बार कहा कि आप बहुत इंडिपेंडेंट रहा है और बहुत स्ट्रगल किया है। स्पोर्ट्स पे भी आपका जो 50 रुपया था उसको आप कमाने के लिए न्यूज़पेपर बेचते थे। ये स्पोर्ट्स का आपका रिलेशनशिप कैसा है? आपने स्पोर्ट्स को कब से अपने लाइफ में इंक्लूड किया है? एक्चुअली ये थोड़ा फ़नी है, लेकिन ये भी हम बहुत सारे इंटरव्यू में भी बोल चुका है कि हम रिवेंज के लिए ये स्टार्ट किया था। रिवेंज इट मीन्स मतलब किसी ने हमको, मतलब पहले एक टाइम में ऐसे था कि स्कूल्स में वो होता था ये बहुत मतलब एज वाला भी छोटा क्लासेस में ज्वाइन करता था। हम लोग का टाइम में इतना इस्टेब्लिश नहीं था स्कूल्स वगैरह भी, तो एक बड़ा वाला एक तो था, तो एज था लेकिन सेम क्लासेस में था, तो हमको वो पीटा था बेवजह में। तो हमको एक तो दिल में रखा है कि नहीं, तुमको हम बदला लेना है, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम कराटे ज्वाइन किया था। तो भले ही वो कॉन्सेप्ट और मेरा सोच जो बहुत ही गलत था, और लेकिन उसके कारण से मेरा एक मोटिवेशन निकला है कि नहीं, हमको कुछ करना है। तो आफ्टर डेट के बाद में जब हमको स्पोर्ट्स को जाना है, कराटे क्या है पता चला है, तो हमको ये जाना है कि कराटे ऐसा नहीं है,
कराटे किसी को मारने के लिए नहीं होता है, कराटे किसी को हार्म करने के लिए नहीं है, ये एक आर्ट है। और जो एक आर्टिस्ट होता है वही समझ पाएगा ना कि वो आर्ट क्या होता है। वो एक आर्ट है जो हर एक चीज़ जो आप जानता है उसको चीज़ को उसमें आप डूबता है। एक चीज़ जानेगा दूसरा चीज़ और जानना होता है, बहुत सारा डीपली है इसका अंदर में आर्ट है। इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी अभी मेरा 24 इयर्स हो गया कराटे खेला हुआ, पार्टिसिपेट किया हुआ। हम कभी मेडल के लिए नहीं खेले। हम जब भी प्रैक्टिस करता था, रनिंग करता था, जब भी इंड्योरेंस वर्कआउट करता था, स्ट्रेंथ वर्कआउट करता था, जब भी हम एजिबिलिटी वर्कआउट करता था, हम कभी मेडल के लिए ये हमको आज मेडल मिलना है, हमको नौकरी मिलना है, ये कभी नहीं सोचा मैंने। सिर्फ हम इंजॉय करता था। जब भी हमको लगता था कि आज हम जो 5 किलो का जगह 10 किलो दौड़ा है तो वो हम मेरे लिए अचीवमेंट था। हम अपना आप में देखता था कि हाँ ये मेरा अचीवमेंट है। जब किसी को कंपटीशन से हराता है, और कभी ऐसा नहीं था कि हम मेडल हमेशा लेके आए, ऐसे भी नहीं था, कभी कभी हारता भी था, तो वो भी हमको इतना वो डिप्रेशन कभी नहीं हुआ कि मेडल हम हार गया, क्योंकि हम इंजॉय करता था, फाइट्स को इंजॉय करता है। और हमको किसी को मार के खुशी नहीं मिलते हैं, हमने लिया पॉइंट्स आपसे, दैट इज़ मैटर। किसी को मार के खुशी हम नहीं करते। और ये फाइट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी होता है कि अगर आप किसी को मारेगा सोच के घुसेगा, एक्चुअली में आप मारेगा सोचेगा, तो कभी आपका फाइट्स कभी अच्छा नहीं हो पाए। तो कभी हमेशा ऐसे कोशिश करता है कि एज ए गेम आप गेम प्लान करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, दैट इज़ काइंड ऑफ, तब जाके एक आप अच्छा प्लेयर बन पाएंगे। जी, इसी स्पोर्ट्स को लेके आपने आपके लाइफ में इंक्लूड किया है। अभी आप जैसे आप डीएसपी हैं चांगलांग के, तो जो आपके जो पुलिस है, पुलिस जो स्पोर्ट्स कोटा से ही आपको पुलिस का जो मिला है, उसका आप जर्नी बताइए। क्या आप पहले से एम था कि इस पुलिस डिपार्टमेंट में आएंगे? आपका क्या फ्यूचर जो था इस पुलिस पे ही देखे थे आपने? एक्चुअली बहुत सा आदमी यही सोचता है कि यूजुअली ना ये नेगेटिव थॉट है, बट कुछ लोग ऐसे सोचता है कि स्पोर्ट्स कोटा मतलब अंगूठा छाप, ये कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, ऐसे सोचता है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है एवरी स्पोर्ट्स कोटा में भी। बट स्पोर्ट्स कोटा नहीं होने से भी मेरा लाइफ सिक्योर नहीं बोलेगा, लेकिन लाइफ मेरा ठीक ठाक था। हमको इतना रिक्वायरमेंट नहीं था कि स्पोर्ट्स कोटा में घुसना है बोल के। और यहाँ तक गवर्नमेंट जॉब है, हम बहुत प्राउड और हम अपना को वो नहीं करें, लेकिन भगवान ने इस लायक हमको शायद बनाया है कि हम कभी भी नौकरी के लिए पीछा भागने ज़रूरी नहीं पड़ा है। क्योंकि जब हम 2011 में सब इंस्पेक्टर हम सेलेक्ट हुआ था, वो स्पोर्ट्स कोटा नहीं था। और हम पीएचई में भी डिपार्टमेंट में भी कुछ एलडीसी यूडीसी इस टाइप से क्लर्क में भी घुसा है, उसमें भी कंपटीशन था। उसके सिंगल आयरन में स्पोर्ट्स टीचर में घुसा, उसमें भी मेरा कंपटीशन एग्ज़ाम दे के हम उन्हें घुसा। तो स्पोर्ट्स कोटा तो बाद में आया। जब हम लोग ने स्टार्ट किया था कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं था, और हम कभी स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलेगा कभी मेरे लिए मन में था भी नहीं, और हम लोग को कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा सोचा भी नहीं था। हम लोग कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया, ये मैटर था। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छा प्लेयर है, आई एम द बेस्ट, नो। हमने बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमने कंटिन्यू किया, यही फ़र्क है। मेरा साथ में थाउजेंड्स मेरा साथ में जो कराटे का है, वो लोग हमसे अच्छा था, लेकिन वो लोग बीच में बहुत सारा को सेक्रीफाइस नहीं कर पाया, बहुत सारा उसका फैमिली प्रॉब्लम से छोड़ दिया, कोई बहुत सारा प्रॉब्लम, लेकिन हमने सबको साइड पे रखा। फर्स्ट प्योरिटी मेरा कराटे, यही हम में और उसमें फ़र्क था। मेरा बैचमेट में भी हमसे अच्छा बहुत था, वाह वाह इतना फाइट, वाह क्या फ़ाइट खेलता था। बट जब वो लोग का भी टाइम जब आया, पैसा देखने लग गया, ये सब मतलब समाज में रहने लग गया, तो वो लोग को ये लगा कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, सच में भी कुछ नहीं है, ये एक पैशन है। हम लोग पैशन का हिसाब से खेले, पैशन से ही आप 24 इयर्स 24 इयर्स खेलना ही मिला है। तो ये मेरे लिए पैशन था। हम कभी इसके लिए अर्निंग सोर्सेस नहीं सोचा कभी। अभी भी हम बीएन में भी जब हम था, तो बटालियन में जब था, तो हमने लगभग 200 से ज़्यादा बच्चा को ट्रेन किया फ्री ऑफ कोर्स में। उसके बाद में उसका अगर मेरा से सैलरी से अगर कुछ मदद हो सकता, तो हम गेम जाने में भी कुछ हम पैसा देता था। उसके बाद हमने 2000 से ज़्यादा लड़की को स्कूल्स में जाके हम लोग वो सेल्फ डिफेंस का बारे में ट्रेनिंग दिया। जी, अभी भी आप फ्री कोचिंग जी, दे रहे हैं? अभी भी मैं चांगलांग पे हूँ, तो 80 जैसे आसपास मैंने स्टूडेंट है जिसको फ्री कोचिंग है, फ्री ऑफ कोर्स, सब कुछ फ्री। यहाँ तक कि जो बेल टेस्ट होता है वो भी हम लोग को कुछ मेंबरशिप देना पड़ता है, वो मेंबरशिप को हम खुद पे कर देता है,
और वो लोग को हम जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है जो यूजुअली इसमें बिजनेस पर्पस में बहुत आदमी यूज़ करता है, लेकिन मेरा लाइफ में दो चीज़ है जिसमें मेरा प्रिंसिपल है कि एक पुलिस है जिससे मेरा प्रोफेशन है, एक पैशन है जो मेरा कराटे में। प्रोफेशनल में ये है कि उससे मेरा रोटी चलता है, घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, और जो मेरा जिससे को मैं प्यार करता है, पैशन है मेरा, ये दो चीज़ को हम कभी धोखा नहीं बेईमानी नहीं कर सकता है। इसलिए ना पुलिस में अभी 10 साल नौकरी के हो गया तो भी अभी तक मैंने कभी अपना जॉब से बेईमानी नहीं किया, इंटीग्रिटी के साथ में जॉब किया। 1 रुपया का कोई भी ब्लेम नहीं कर सके कि नोबिन जोमो ने हमसे 2 रुपया लिया। और कराटे फील्ड ऑफ कराटे में 24 इयर्स का जर्नी में आज तक मैंने कोई बेईमानी का काम नहीं किया। कोई हर एक चीज़ जो हम ईमानदार से कोशिश किया कि अर्न करेगा, कभी भी डिमांड नहीं करेगा, ये सोच के हमने जर्नी को अपना ट्राई किया कि आगे कैसे बढ़ना है। जी, वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप्स में पहली बार आप नॉर्थ से एक मेडलिस्ट हो। इस चैम्पियनशिप को लेके आप कुछ का एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? एक्चुअली वर्ल्ड कराटे में मैं मेडलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहला पार्टिसिपेट किया क्योंकि उस समय को ऐसे था, हमसे पहले बहुत सारा इंटरनेशनल खेल चुका था, लेकिन वो क्या होता है, इस पे भी आप कराटे में बहुत सा आदमी हमको नाराज़ भी होगा, कराटे प्लेयर्स लोग, लेकिन इस पे ऐसा है, आप लोग को बता देना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें जानना ज़रूरी है पब्लिक को। इस पे ऐसा होता है, कराटे नॉट ओनली कराटे बट ताइक्वांडो बट दिस एवरी स्पोर्ट्स में क्या होता है, इनविटेशन कराटे, इनविटेशन ताइक्वांडो, इनविटेशन बॉक्सिंग ऐसा होता है, जिस पे एक्चुअली अच्छा प्लेयर्स इतना पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस वो जस्ट आपका क्या बोलेगा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, या आप अपना अपॉर्चुनिटी या तो आपका एक्सपीरियंस के लिए आप वो सब टूर्नामेंट खेलता है। तो हर एक प्लेयर्स को इनविटेशन मिलता है इसके? नहीं, इसके लिए आप खुद अपना से जाते हैं। तो आपको कोई इनविटेशन कहीं मिला है तो आप अपना से जाएगा, तो वो अपना से सब कुछ कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, अपना से पैसा डाल के जाना है, वहाँ खेलना है, खेल के वापस आएगा, मेडल मिलता है। तो मेरा हिसाब से हमको लगता है कि ये सब को खेलना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस होता है, उससे खेल को आदमी को पता चलता है कैसे खेलना है। बट उसको मेरा ख्याल से बढ़ावा इतना नहीं देना चाहिए जितना हम लोग देता है जी। क्योंकि आप देखिए नेशनल जो होता है, जो मेन नेशनल्स होता है, साल में एक ही बार होता है, और वुमेन नेशनल में मेडल मारना दैट इज़ काइंड ऑफ टफ ना वो, क्योंकि उस पर वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है, गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करता है, गवर्नमेंट उसको पैसा देता है। ये सब जो टूर्नामेंट्स होता है वो बहुत रेयर होता है और बहुत कम आदमी उसमें मेडल मारा होता है। तो वो अरुणाचल में बहुत कम है उससे मात्रा वाला, वो एक्चुअली मेडल वाला। यहाँ पे गली गली में आपको इंटरनेशनल मेडल्स मिलेगा, लेकिन उसका आप अच्छा से छानबीन करेगा तो वो कहीं ना कहीं इन्विटेशंस होगा, वो मेन नेशनल नहीं होगा, मेन इंटरनेशनल नहीं होगा, वो इन्विटेशन वगैरह होगा। उसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक लोग सोचता है ये तो कोई भी मार लेते हैं। आपका कोई पड़ोसी, सामने में कोई पड़ोसी मेडल कभी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेला है, वो मेडल मार के आ गया, तो आपको कैसा फील होगा। ये इसके कारण से क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स कोटा को आदमी लुक डाउन करता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो मेरा ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स को जो है मेन स्पोर्ट्स है, मेन जो सच में मदद कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल एक नेशनल कर रहा है, नेशनल में 3-4 स्टेट ही आया है, उसका मेडल का वैल्यू देगा ना आप पूरा का पूरा 60। कराटे में 55 to 60 कंटेंजेंट आता है एक नेशनल्स में, क्योंकि कराटे में सिर्फ और सिर्फ पूरा स्टेट नहीं खेलता है, उसमें आर्मी होता है, सर्विसेज होता है, ITBP, असम राइफल, BSF, पूरा पैरामिलिट्री से, और पूरा स्टेट पुलिस भी अलग से आता है। तो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट होने के बाद कंपटीशन टफ होता है। वहाँ से आप अकेला गए हो? वहाँ से उस टाइप से चैम्पियनशिप होता है। तो उस टाइप का जो चैम्पियनशिप है उसको रिकॉग्नाइज देना चाहिए, ना कि आपका 3 आदमी गया है आपस में गली में बात किया है, नहीं हम लोग वहाँ जाने से स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिलेगा बोल निकल जाता है। उसके बाद नेशनल पहुँचाए तो नेशनल में भी इस्टेब्लिश नहीं है उस गेम का, तो पार्टिसिपेट भी 4-5 ही आया, तो 4-5 आया तो एक राउंड जीत गया था, मेडल आ गया। तो ये होता है, हम किसी स्पोर्ट्स को कमज़ोर या किसी स्पोर्ट्स को खमियां नहीं बोल रहे। हर एक स्पोर्ट्स में अपना एक इंडिविजुअल, अपना एक टैलेंट और अपना एक कैपेबिलिटी और एबिलिटी है, लेकिन इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना राउंड्स खेला है वो, और राउंड्स में कितना पॉइंट्स वो लेके जीता है, ये सब को भी देखना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स पॉलिसी में। आपने नेशनल और इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट बहुत सारे किए हैं, आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में?
इंटरनेशनल में मेरा करियर में हम 20+ टाइम्स जो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, और नेशनल्स में भी मेरा थोड़ा बहुत मेडल रहा है। तो कंजुकेटिव मेरा 7 गोल्ड मेडल, उसके बाद आफ्टर दैट गैप होने के बाद बहुत सारा मेडल, और इनविटेशन में भी बहुत खेला हूँ, बहुत सारा खेला हूँ। तो इनविटेशन भी बहुत खेला, मेन नेशनल भी मैंने खेला। तो ऐसे करके लगभग अभी तक शायद सेंचुरी स्टेट लेवल का मिला के सेंचुरी होने के लिए अभी 3 मेडल बचा हुआ है। तो 97 से जो आपके यहाँ पे लेके आया हुआ है। तो कोशिश ये करता है कि हम पहले भी बता चुका है कि हम मेडल के लिए कभी नहीं खेले, हमको मज़ा लगता था खेल के, हम एंजॉय करता है खेल। जी, आप कुछ बताना चाहोगे कौन कौन से चैम्पियनशिप है, आपने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? इंटरनेशनल में तो बहुत सारा है, जिसमें लीग्स होता है, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2-3 बार मैंने पार्टिसिपेट किया, एशियंस मैंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद साउथ एशिया में मेरा मेडल है। तो साउथ एशिया भी बहुत टाइम्स में मैंने मेडल मारा। तो ऐसे करके बहुत सारा इंटरनेशनल इवेंट्स है जिसमें मैंने हार के भी आया, बहुत सारा इवेंट्स में हारा। तो अभी कॉमनवेल्थ बोलेगा तो कॉमनवेल्थ में पहले 2011, 2013, तो उसके बाद कंटिन्यूसली कॉमनवेल्थ में ऐसा है कि गेम जो ऐसा है कि कॉमनवेल्थ बोलने से आदमी थोड़ा वो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा एशिया से ज़्यादा पार्टिसिपेट कॉमनवेल्थ में होता है। लेकिन कॉमनवेल्थ में इसलिए ज़्यादा मेडल आता है क्योंकि इस पे क्या होता है, एशिया में जैसे कि मेन कंट्रीज़ इन्वॉल्व होता है। तो चाइना हो गया, जापान हो गया, कुछ जो मेन कंट्री जो पूरा का पूरा मेडल को डोमिनेट करता है, वो कंट्री कॉमनवेल्थ में नहीं। उसकी वजह से कॉमनवेल्थ में थोड़ा सा हम लोग का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। लेकिन बट कंट्री है से कंट्री वाइज में एशिया से ज़्यादा कॉमनवेल्थ में कंट्री पार्टिसिपेट करता है। और जैसे 54 कंट्री कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करता है, एशिया में 42 कंट्री पार्टिसिपेट करता है। बल्कि जापान और चाइना को छोड़ के और कुछ हमारा एशिया में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब को छोड़ के बाकी फील्ड्स ऑफ कराटे में ईरान को छोड़ के वो कॉमनवेल्थ में इतना, जैसे कि उसमें भी अच्छा कंट्री, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सब कुछ कंट्री है जो उसमें भी अच्छा है कॉमनवेल्थ में, वही थोड़ा बहुत आगे जाता है। जैसे यूके हो गया, आपका खुद का यूरोप का जितना कंट्री से, इंग्लैंड वगैरह होगा, वो सब थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन जो डोमिनेशन करता है उसमें थोड़ा सा कॉमनवेल्थ में वो होता है। लेकिन जो पार्टिसिपेट है ऐसे कॉमन पार्टिसिपेट कॉमनवेल्थ में थोड़ा ज़्यादा होता है। जी, आपने जैसे कहा था पहले कि जब आप क्लास 6 थे उस पर भी आप कराटे पे थे, साई में भी आपने आया, फिर आपके जो कराटे का जो एक जर्नी है उसके बारे में आप बताएंगे, कैसे आपने कराटे पे आया है? और कराटे से अभी आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीते हैं। कराटे को लेकर भी आपका एक अलग स्पोर्ट्स पे भी है, जैसे कि ताइक्वांडो हो गया, और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पे आप पार्टिसिपेट ये बीच में ऐसा था कि जॉब का वजह से, जॉब एज ए पुलिस ऑफिसर थोड़ा दोनों हमको करना पड़ता था। जब हमने सर्विस ज्वाइन किया था तो स्पोर्ट्स बोल के हम लोग को सेपरेट नहीं किया था। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी किया, मैंने 200 से ज़्यादा केसेस भी किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बीइंग ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो बहुत सारा अभी भी कोर्ट पे जाना पड़ता है, तो बहुत सारा केसेस भी किया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही केसेस को भी किया है, अच्छी तरीक़ा से कोशिश किया है कि इसको अच्छे तरीक़ा से, बहुत सारे कन्विक्ट भी हुआ। उसके बाद जो जर्नी था, हम आपको भी पहले भी बोला है कि जो मेरा जॉब था वो क्या होता था, इससे पहले भी हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला था। ये जब 2013 का बात है, जब हमने कॉमनवेल्थ मेडल मार के लेके आया था मॉन्ट्रियल में, जो कनाडा में हुआ था। तो उस पर हम उसमें सीएम जो ये था आपका नामुन थुकी सर था, उसने ऑफ़र दिया था कि जॉब जो CDPO, AMDO, टैक्स एंड एक्सेस, इन सब इंस्पेक्टर, ये 4 प्रोसेस हमको वहाँ से उसका कोई आदमी बेच के हमको बोला है कि ये एक एप्रिसिएशन टाइप का है, जो आप इधर से इतना जॉब खाली है तो आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं बोल के। तो वहाँ से हम शायद AMDO भी बन सकता था, CDPO बन सकता था, टैक्स एंड एक्सेस इंस्पेक्टर। उस समय कोई GST भी नहीं था। अगर हम पैसा ही कमाना था तो हम ये सब चॉइस करना था। लेकिन हम सोचा है कि ऐसे मतलब तकलीफ हो के, स्ट्रगल हो के आना, और पुलिस में रह के हमको लगता है कि ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है जिससे हम बहुत सा आदमी को जस्टिस दिला सकेगा।
जेन्युइनली आप सोसाइटी को सर्व कर सकेगा। बेस्ट मेरा लिए, मेरा ऐसे नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट से नहीं कर सके, बाकी डिपार्टमेंट से कर सके, लेकिन बेस्ट ऐसे मेरा कैपेसिटी का हिसाब से मेरा ये बेस्ट जगह था कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देना। इसलिए हम पुलिस चॉइस किया और एज ए पुलिस ऑफिसर हम कोशिश किया कि उसको जस्टिफाई कर सकेगा, और जितना भी केसेस किया, जो भी किया, एकदम अपना कोशिश किया है कि वो अपना इंटीग्रिटी को नहीं बेचेगा। जी जी, कराटे को लेकर भी आपका काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पे भी है। हाँ, अब मैं स्कूल्स टाइम कॉलेज टाइम में खेलना पड़ता था, बीच में ताइक्वांडो में मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ इंटर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपके पेंचाक सलाद बोल के है गेम्स में, उस पर भी वो न्यूली अभी वो एशियन गेम्स में अभी भी इंक्लूड किया गया, उसमें भी मैं खेल के देखा हूँ, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिला था तो मैं जाके खेला, तो उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल है। उसके बाद किक बॉक्सिंग मैंने खेला तो कराटे में से पहला किक बॉक्सर से हम जो मेडल लेके आए वो भी फुल कॉन्टेक्ट इवेंट्स में, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। 2019 का बात है, किक बॉक्सिंग में भी मेडल रहा। तो ऐसा करके हर एक स्पोर्ट्स खेलना चाहता है। अभी MMA ज्वाइन किया है, देखता हूँ क्या कर सकता है। तो MMA अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया MMA पे? रिसेंटली अभी हो गया 6-7 महीना। अभी हम लोग का जो तरक मक्तो है, जो अब्रिमन से अब देखा होगा वहाँ पे जो जिम है जो गंगा के पास, हाँ वहाँ पे भी आप मेडल लाने के लिए आप सोच रहे हैं? एमेच्योर में तो शायद थोड़ा बहुत वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल से उस फील्ड में उस टॉप लेवल तक जाना बहुत दिक्कत है। बट एमेच्योर शायद खेल पाएगा तो, लेकिन प्रोफेशनली हम शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए मेरा एज भी थोड़ा निकल गया और पुशिंग भी हमसे इतना नहीं होता है। वहाँ पे टीम बहुत अच्छा है, और एक टाइप का से बोलेगा तो थोड़ा सेल्फिश भी है हम, क्योंकि अभी कराटे क्लास करने जाने से बच्चा लोग पूछ के हमको मेरा जो टाइम है 1-2 घंटा का, वो भी हम अपना लिए नहीं दे पाता है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, जो MMA एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई किसी में एक्सपर्ट नहीं है, सब में ओवरऑल है। तो उसमें भी मैं बिगिनर जैसे हो जाता हूँ, तो और मेरा लिए बॉडी को हम वर्कआउट करने के लिए मेरा बहाना और अच्छा होता है। तो वहाँ पे कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, वहाँ पे हम ऐसे बिगिनर ही टाइप का ट्रीटेड किया जाता है, तो हमको और सीखने का मौका मिलता है। हाँ, उस पे है आपका मेन गोगाई, आपको मालूम होगा वहाँ कोचेस है, उससे भी बहुत सारा मुay थाई का बारे में पता होता है। और जो हम लोग का तरक है, जो तरक भाई जो वो BJJ में एक्सपर्टीज़ है, उसका एक्सपर्टीज़ अपना है, तो उसमें ऐसा करके बहुत सारा मल्टीपल चीज़ सीखने को मिलता है। वो विजय लोग है वहाँ पे, विजय भाई लोग है, तो वो लोग वुशु का बारे में थोड़ा बहुत जानता है, तो बेसिक्स वगैरह वहाँ का टीम बहुत अच्छा है। जी, जैसे आपने कहा था कि जो वहाँ पे MMA पे जहाँ बच्चे हैं काफ़ी सारे आपको पूछते हैं सवाल, वैसे ही व्यूअर्स लोगों को भी आप इंस्पिरेशन होंगे वहाँ पे, तो आप कुछ कराटे के टिप्स देना चाहोगे, क्योंकि आप एक नॉर्थ से पहला हो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप पे। यहाँ पे मैम ऐसा है कि कंप्लेन ज़्यादा करता है, ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है, किसी को फैसिलिटी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट को हर चीज़ को आप डिपेंड करते रहेगा, हर एक चीज़ को गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेगा, तो कभी हम लोग नहीं सुनते। वी आर जस्ट कंप्लेनिंग कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम लोग को कर्टाइल कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, माय लिबर्टी, माय फ्रीडम्स, एवरीथिंग जो भी हम लोग रोते रहते हैं। हमको लगता है कि बोर्न टू बी सिल्वर स्पून्स होता है, बहुत सा आदमी पैदाइशी से सब कुछ अवेलेबल होता है, उसके लिए सब कुछ करना ईजी होता है। और अगर हम लोग के पास कुछ नहीं है तो हम लोग रोते रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बट हम लोग को करना चाहिए काम जो हम लोग कुछ कर पाएगा। हम लोग क्या हम में कैपेबल है, सब इंडिविजुअल अपना आप में एक स्पेशल है, सबका अपना अपना है। आपकी और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कहा था कि बेवकूफ़ी होगा कि अगर हर एक आदमी को एक ही टाइप का से तोला जाएगा, तो वो कहा था कि एक पेड़ में सारा जंगल का जानवर को चरो बोलने से हाथी, मछली, इसके लिए तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है वो चढ़ना, पेड़ में वो नहीं चढ़ सकते। सबका अपना अपना इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है, सबका एबिलिटी है, अपना अपना में स्टाइल है, अपना अपना में कैपेबिलिटी है। हमको लगता है कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं,
जो छोटा है तो उसमें कैपेसिटी जो है, उसमें जो एबिलिटी है वो हम में नहीं है, लेकिन हम में जो है किसी में नहीं जी। सब अपना आप में स्पेशल है। जी, आप सेलेक्ट भी हुए थे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में, अभी अब आने वाला है, उसके लिए आप प्रिपरेशंस कैसे कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो थोड़ा कोशिश कर रहा है कि ये बुरा हड्डी में और थोड़ा जान डालने के लिए, और कोशिश कर रहा है। ये मेरा लास्ट गेम है शायद, इसके बाद मैं खेल भी नहीं पाऊँ क्योंकि मेरा 2 लिगामेंट्स ऑलरेडी टूट चुका है। और बहुत आदमी इजीली बोलता है कि देखो नोबिन जामो को इतना मज़ा से मिल गया सब कुछ, लेकिन हम लोग का जो मेहनत है, जो सेक्रीफाइस है, फैमिली को टाइम नहीं दे सकता है, सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, इतना सारा चीज़ है जो हम लोग छोटा में जब हम लोग ट्रेनिंग करता था, तो सुबह को मॉर्निंग को उठेगा, 4 बजे जागेगा, जूता पॉलिश करेगा, ब्रश मारेगा, उसके बाद जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग करेगा। आफ्टर डे 7 को आएगा, 7 को आके हम लोग नहाएगा धोएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, 9:30 को कॉलेज या स्कूल्स, उसके फिर वापस आएगा 2 बजे को, 2 बजे के बाद में फिर खाना खाएगा, प्रैक्टिस, फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर 1 घंटा ब्रेक, उसके बाद 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रैक्टिस। तो उस टाइम में इसलिए बहुत आदमी मजाक भी करता था कि गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि इट मीन्स क्या है, अपना आपको सेक्रीफाइस करना एक फील्ड में, कि वो फील्ड को हम वो टाइम को देना। बहुत सा आदमी जो डिसिप्लिन को जो वर्ड्स होता है उसको बहुत सा आदमी जो गलत वे में ले जाता है। डिसिप्लिन इटसेल्फ बोल रहा है कि टाइम टेबल को, दैट इज़ डिसिप्लिन। आप टाइम पर आना, टाइम पर जाना, टाइम पर करना, दैट इज़ डिसिप्लिन। जी, आपने बहुत हार्ड वर्क किए हैं, डिसिप्लिन पे रहे हैं। हम होप करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं आपके कहानी से इंस्पायर होके आप अपने पैशंस को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।